धन्य धान महिमा कही न जान, जो कुछ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद संतमत के महामहिमावान वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचासीन पूज्य चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज, डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज एवं सभी गुरुजनों के पावन श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग रामचरितमानस में यह सुने हैं कि जब अपने पूर्व जन्म में राजा दशरथ और कौशल्या जो मनु और शत्रुपा के रूप में थे, तब करके भगवान को प्रसन्न किए। और जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा कि आपके जैसा ही पुत्र हो। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। इसलिए अभी आप जाइए, स्वर्ग सुख भोगिए। त्रेता में आप जब पुनः जन्म लेंगे तब मैं ही आपके पुत्र के रूप में आपके यहाँ अवतरित होऊंगा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, निरुपम न उपमा आन, राम समान राम। राम के समान राम ही है, दूसरा कोई नहीं है। ये धर्मशास्त्र वेद पुराण सब कहते हैं। अगर किसी की तुलना आप राम से करते हैं, चाहे वो 100 करोड़ ब्रह्मा, 100 करोड़ विष्णु, 100 करोड़ शिव, 100 करोड़ शक्ति, 9 शतकोटि अमित अवकाशा, 100 करोड़ आकाश के समान विस्तृत, या उन सब के जैसे शक्तिशाली, तो कहते हैं यह उपमा भी ऐसा होगा जैसे जिमिकोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुताल है। परमात्मा के समान इनको कहना ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि 100 करोड़ जुगनुओं का प्रकाश जितना सूर्य का प्रकाश है, तो यह भी सूर्य का अपमान है। उसी तरह परमात्मा के समान परमात्मा ही हैं, क्योंकि अनंत एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता। और परमात्मा कैसे हैं? अनंत अपारा सार के सारा, अनंत हैं। तो कोई परमात्मा के समान नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा हो सकता है। यही तुलसीदास जी समझाना चाह रहे हैं, और यही गुरु महाराज समझा रहे हैं, और यही सब सद्ग्रंथ समझा रहे हैं कि आप राम के समान नहीं हो सकते, लेकिन आप राम हो सकते हैं। सिमिलर टू नहीं होगा, राम के समान नहीं हो सकते, आप राम हो सकते हैं। अब कैसे? तो कहते हैं
कि देखिए, सुरसरी मिले सो पावन जैसे, इस अनीस ही अंतर तैसे। किसमें? गंगा जल से मदिरा बना, दारू बना, लेकिन जो दारू मदिरा गंगा जल से बना है वह उसमें अपवित्रता है, उसमें गंगा जल वाली पवित्रता नहीं है। इसीलिए गंगा जल से ही के उपयोग से निर्मित मदिरा को आप गंगा जल नहीं कह सकते, गंगा जल के वह समान नहीं हो सकता। लेकिन वही मदिरा गंगा जल में मिलकर गंगा जल हो सकता है। उनमें और गंगा जल में कोई अंतर नहीं रहेगा, वो मिलकर एक मेक हो जाएगा। अद्वैत हो सकता है, समान नहीं हो सकता। नदी को सागर के जैसा कहना सागर का अपमान है। नदी सागर के समान नहीं है, न कभी हो सकती है। लेकिन हाँ, नदी का जल बहता हुआ सागर में मिलकर सागर हो सकता है। जो जल सागर में मिल गया वह सागर हो गया, लेकिन नदी सागर नहीं है। उसी तरह परमात्मा का जो अंश माया के आवरण में आ गया वह जीव कहलाता है। अब माया के आवरण में रहने वाला जीव है और माया के आवरण से जो मुक्त है वह शिव है। स्वतेश्वर उपनिषद में ऋषि समझा के कहते हैं, जीवः शिवः शिवः जीवः स जीवो केवलो शिवः। जो जीव है वही शिव है, जो शिव है वही जीव है। तो जीव दुख स्वरूप है, जीव जन्म मरण के चक्र में है, जीव दैहिक दैविक भौतिक तापों को भोग रहा है, और शिव कल्याण स्वरूप ब्रह्म जिसको शिव भी कहा जाता है वह तो मुक्त स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो ये भेद क्यों है? तो ऋषि आगे कहते हैं कि यह भेद इसलिए है, तुषा बद्धो ब्रीहि स्यात् तुषा भावेन तंडुलः। धान और चावल में छिलके का भेद होता है। जिस पर छिलका है वह धान और जो छिलका मुक्त है वह चावल। उसी तरह आत्मा क्षेत्रज्ञ इति उक्त संयुक्त प्राकृतिर्गुण तरेव तो पुनर्मुक्त परमात्मेत्यु दाहिरत। जीवात्म प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। जब तक अंश अंशी का भेद है तब तक समानता की बात नहीं है, और अंश अंशी का भेद मिट गया तब भी समानता की बात नहीं है। तब तो द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, तब तो द्वैत रहा ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाही। अब प्रेम गली अति साकरिता में दो न समाही। तो जो आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता है, जो माया के आवरण में है, अंधकार प्रकाश शब्द के आवरण में है। आवरण से मुक्त होते ही द्वैत नहीं रहता। द्वैत नहीं रहने पर समानता की बात नहीं रहती। दो लोगों के बीच समानता होती है और एक ही एक हो तो समानता कैसी? तो यहाँ अद्वैत हो जाता है। सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। नदी सागर में मिल गई, एक हो गई। इसीलिए जीवत्व दशा में आप आवागमन और दुख में हैं, शिवत्व दशा में आप स्वयं ब्रह्म हैं। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, परमात्मा को जाना, परमात्मा हो गया। जल तरंग जीव जल ही समाया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया। तरंगित अवस्था जल का शांत हो गया तो जल में मिलकर एक मेक है। तो द्वैत नहीं है, अद्वैत। वही समझा करके संत लोग कहते हैं कि ब्रह्म को जानता है ब्रह्म हो जाता है। भगवान राम कहते हैं ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान नहीं होता। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्म विद स्वयं। हे हनुमान जी, दृश्य और अदृश्य, यह स्थूल दृश्य जगत और अंदर का अदृश्य जगत जिसको आप शब्द कहते हैं,
और भीतर का दृश्य जिसको आप प्रकाश मंडल कहते हैं। ये दोनों स्थूल दृश्य और सूक्ष्म दृश्य और उसके बाद अदृश्य शब्द मंडल, इनको जो पार कर जाता है वह ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ब्रह्म के समान नहीं, वह ब्रह्म से एक होकर ब्रह्म ही हो जाता है। मैं बेंगलोर गया था, कुछ साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गया, कोरोना काल के जस्ट पहले। तो वहाँ एक घर पर मैं सत्संग कर रहा था, वो आईटी के इंजीनियर थे, उनके कुछ कलीग्स आए थे। तो उनमें से सत्संग के बाद उनके जो मैनेजर थे उनके कंपनी में, जिसके अंडर वो काम कर रहे थे, एक बड़ी आईटी कंपनी में वो काम करते थे, तो उनके मैनेजर ने हमसे पूछा कि स्वामी जी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, वेद वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, डू यू एग्री अहम ब्रह्मास्मि, आप इससे सहमत हैं कि मैं ब्रह्म हूँ? तो मैंने उसको कहा कि सी, द सेम क्वेश्चन समवन आस्क्ड टू माय सदगुरु इन जालंधर, किसी ने जालंधर में मेरे सदगुरु महाराज से सेम क्वेश्चन पूछा था कि मैं ब्रह्म हूँ, आप इससे सहमत हैं? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा था 100% सहमत हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, बट नॉट नाउ, अभी नहीं। जिस अवस्था में हो आप, उस अवस्था में हम ब्रह्मास्मि नहीं। नदी, मैं समुद्र हूं की घोषणा नहीं कर सकती जब वो नदी है। नदी का जल जब सागर में मिल जाएगा, when the river meets to ocean only then it can claim I am Brahman, I am ocean। नदी का जल जो सागर में मिल गया वही कहेगा कि मैं सागर हूँ। तो अभी नहीं। से अहम ब्रह्मास्मि इज नॉट ए मंत्र और नॉट ए स्लोगन, यह कोई नारा नहीं है, ना यह कोई मंत्र है फॉर चैंटिंग। अहम ब्रह्मास्मि इज ए स्टेट व्हेन द बॉडी consciousness, after crossing the mire of all the delusions, united with God, he realizes the non-dual state, then only he can claim I am Brahman, aham brahmasmi। जब जीव माया के सभी आवरण को पार करेगा और जाकर परमात्मा से एक हो जाएगा, नॉन ड्वेल, अद्वैत अवस्था, द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, परमात्मा से एक हो जाएगा, तब वह अनुभव करता है अहम ब्रह्मास्मि। तुरीयातीत अनुभव है, मैं तू रहे न कोई। उस अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि है। अहम ब्रह्मास्मि एक स्थिति है, अभी नहीं। माया मंडल में घटपट तिहु के पार में, अंधकार प्रकाश और शब्द के 3 पर्दों के पार में जाओगे और तब परमात्मा से एकता होगी, द्वैतता नहीं रहेगी। ओनली दैट कंडीशन, इन दैट कंडीशन यू कैन रियलाइज आई एम ब्राह्मण, मैं ब्रह्म हूँ। तो ये एक यात्रा है। हम अभी जहाँ हैं वहाँ से हमको एक यात्रा करनी है। परमहंस योगानंद कहते हैं उस यात्रा का नाम योग है। किस यात्रा का? जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, वर्ल्ड टू गॉड और बॉन्डेज टू साल्वेशन। शरीर से आत्मा की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर और संसार से परमात्मा की ओर जो यात्रा है, उस यात्रा को योग कहते हैं। और यह यात्रा जहाँ परिपूर्ण होती है, सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति, और ये यात्रा तुरीयातीता अवस्था में जाकर कंप्लीट हो जाती है, जहाँ जीव और पीव का मिलन हो जाता है। उसके लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग की साधना है। इन 4 साधनाओं के द्वारा
शरीरस्थ जीवात्मा माया मंडल को क्रम क्रम से पार करके अब परमात्मा से एक हो जाता है और तब वह ब्रह्म से भिन्न नहीं रहकर ब्रह्म ही हो जाता है। ये अद्वैत की अवस्था है। इसलिए जीव ब्रह्म से मिलकर ब्रह्म हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।